देश में आज से यानी 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से बैन लग गया है। यानी इन चीजों को बनाने, बेचने, स्टोर करने, इस्तेमाल करने या एक्सपोर्ट करने पर अब पूरी तरह से प्रतिबंध लग गया है। ये बैन इसलिए लगाया गया है ताकि सिंगल यूज प्लास्टिक के कचरे से होने वाले प्रदूषण को कम किया जा सके। सरकार ने अभी सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी 19 चीजों पर रोक लगाई है। तो आज के इस एक्सप्लेनर वीडियो में हम समझेंगे कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर आखिर बैन क्यों लगा, इस बैन का अगर हम उल्लंघन करते हैं तो हमें वो कौन सी सजा है जो मिल सकती है और किन किन वस्तुओं पर बैन लगाया गया है, और ऐसे ही 10 बड़े सवालों के जवाब। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशु सिंह और आप देख रहे हैं खबर बेबाक। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये सिंगल यूज प्लास्टिक आखिर है क्या। सिंगल यूज प्लास्टिक की कोई डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा प्लास्टिक होता है जिसे सिर्फ एक बार इस्तेमाल करने के लिए बनाया जाता है या जिसे एक बार इस्तेमाल कर फेंक दिया जाता है। अब जान लेते हैं कि किन किन चीजों पर बैन लग चुका है। प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, थर्मोकोल, प्लास्टिक की प्लेट, कप, ग्लास, फोक यानी कांटेदार चम्मच, प्लास्टिक का बना चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डब्बों को रैप करने या पैक करने वाली फिल्म, इनविटेशन कार्ड, सिगरेट के पैकेट, 100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक या पीवीसी बैनर और स्टिरर। अब सवाल यह है कि प्रतिबंध तो लगा दिया गया, मगर इसका पालन कैसे किया जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी इन चीजों पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए सरकार ने सख्त गाइडलाइंस लागू की हैं। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक सभी मैन्युफैक्चरर्स, स्टॉक रखने वाले, सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर्स को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जुलाई के पहले हफ्ते में इन 19 चीजों पर पूरी तरह से रोक लग जाए। अगर जुलाई के पहले हफ्ते के बाद तक रोक नहीं लगती है तो फिर इसका उल्लंघन करने वाले संस्थानों को बंद कर दिया जाएगा। ये तो हो गई मैन्युफैक्चरर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात, लेकिन अगर घर पर सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल किया तो जिन चीजों पर रोक लगी है, अगर उनका इस्तेमाल करते हुए पाए जाते हैं तो इस पर जुर्माने और सजा का प्रावधान है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कहना है कि घर से अगर सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा निकलता है तो 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। वहीं अगर कोई संस्थान या कंपनी कचरा फैलाती है तो उससे 5000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक से बने 19 आइटम्स को एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बैन किया गया है। अगर कोई भी इन आइटम्स का अब इस्तेमाल करता है तो उसे इस एक्ट की धारा 15 के तहत जुर्माना या जेल दोनों की सजा हो सकती है। धारा 15 के तहत 7 साल तक की कैद और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। अब सवाल यह है कि इन सब की निगरानी कौन करेगा। सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वालों से जुर्माना वसूलने का काम राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी करेगी। लोकल बॉडीज यानी नगर निगम उन रिटेलर्स, सेलर और लोगों से जुर्माना वसूलेगी जो सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सब में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया क्यों गया। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एक सर्वे बताता है कि देश में हर दिन 26,000 टन प्लास्टिक कचरा निकलता है, जिसमें से सिर्फ 60% को ही इकट्ठा किया जाता है। बाकी कचरा नदी नालों में मिल जाता है या पड़ा रहता है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक भारत में हर साल 2.4 लाख टन सिंगल यूज प्लास्टिक पैदा होता है। इस हिसाब से हर शख्स हर साल 18 ग्राम सिंगल यूज प्लास्टिक कचरा पैदा करता है। 2017 में फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी FICCI की एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया था कि एक भारतीय हर साल 11 किलो प्लास्टिक इस्तेमाल करता है। 2017 में ही आई नेचर कम्युनिकेशन की एक रिपोर्ट बताती है कि महासागरों तक गंगा नदी में बहकर बड़े पैमाने पर कचरा पहुंचता है। समुद्रों तक सबसे ज्यादा प्लास्टिक कचरा फैलाने में गंगा नदी दूसरे नंबर पर है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर्यावरण के लिए भी बेहद खतरनाक है। ऐसे प्लास्टिक ना तो डिकम्पोज होते हैं और ना ही इन्हें जलाया जा सकता है। इनके टुकड़े एनवायरनमेंट में जहरीले केमिकल्स छोड़ते हैं जो इंसानों और जानवरों के लिए खतरनाक होते हैं। इसके अलावा सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा बारिश के पानी को जमीन के नीचे जाने से रोक देता है, जिससे ग्राउंड वाटर लेवल में कमी आती है। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक दुनिया भर में हर मिनट में 10 लाख प्लास्टिक बोतल खरीदी जाती है, जबकि 5 लाख करोड़ प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल हर साल होता है। प्लास्टिक से बने आधे से ज्यादा प्रोडक्ट सिंगल यूज के लिए बने होते हैं।
इस कारण धरती पर प्लास्टिक कचरा इकट्ठा होते जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि हर साल 40 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है। इतना ही नहीं, प्लास्टिक सेहत के लिए भी काफी खतरनाक होता है। एक अनुमान के मुताबिक करीब 15% प्लास्टिक जला दिया जाता है। प्लास्टिक के जलने से जहरीली गैसें और खतरनाक केमिकल निकलते हैं, जो न सिर्फ एनवायरमेंट बल्कि इंसानों, जानवरों और पेड़ पौधों की सेहत के लिए काफी खतरनाक है। अब ये तो हो गई सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने की बात, मगर इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? केंद्र सरकार ने अभी 19 आइटम्स पर बैन लगाया है। आगे इसमें और भी सामान जोड़े जाएंगे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्प के बारे में भी बताया है। प्लास्टिक बैग के बजाय कॉटन बैग का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह प्लास्टिक से बनी चम्मच की जगह बैम्बू स्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं प्लास्टिक कप की बजाय कुल्हड़ का इस्तेमाल हो सकता है। अब आखिरी सवाल, क्या और भी आइटम्स बैन होने की कगार पर हैं? देश में पहले से ही 50 माइक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक को बनाने, बेचने और स्टोर करने पर प्रतिबंध है। 30 सितंबर से 75 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक पर बैन लगा दिया गया था। अब सिंगल यूज प्लास्टिक से बने 19 आइटम्स पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी साल 28 मार्च को सरकार ने लोकसभा में बताया था कि 31 दिसंबर 2022 से 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैगों पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। ऐसे में प्लास्टिक के खिलाफ चल रही भारत सरकार की इस मुहिम के बारे में आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC 24 के YouTube चैनल खबर बेबाक को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बने रहें खबर बेबाक के साथ।